बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मुसलमान जो जगह जगह से जुल्मतों में घिरा हुआ है, जगह जगह इस्लाम पर हमला किया जा रहा है, शरीयत पर, फिक़ा पर हमला किया जा रहा है, हया पर, इफ़्फ़त पर हमला किया जा रहा है। आज कौन सा नबी है जो हमें हिदायत दे? नबी हुजूर हाजिर की बात कर रहा हूं कि जिस तरह मक्के वालों ने रसूल खुदा को देखा, हिदायत पा रहे थे, सोए हुओं को वो जगा रहे थे। तो 5 मिनट सोचें, अगर खुदा बिलफर्ज कोई वली भेजता हमारी हिदायत के लिए, वो वली कितने शहरों में जाता एक वक्त में? मक्के में आता तो मक्के वालों को हिदायत देता, अमीरुल मोमिनीन कूफे में होते, कूफे वालों को हिदायत देते, इमाम हसन मसलन मदीने में होते, मदीने वालों को हिदायत देते। अगर खुदा 1 लाख नबी भी भेज दे एक वक्त में, तो 1 लाख नबी 1 लाख मकानों पे लोगों की हिदायत कर सकते हैं। लेकिन खुदा ने ऐसा हिदायत का बंदोबस्त किया जो लाखों नबियों की हिदायतों पर भी भारी है, और वो बंदोबस्त फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली का बंदोबस्त है। आज जगह जगह पैगाम कुरान जो आदम कहना चाहते थे वो फर्श अज़ाए हुसैन बयान करता है, जो नूह बयान करना चाहते थे वो फर्श अज़ाए हुसैन बयान कर देता है, जो कुरान लोगों को समझाना चाहता है वो फर्श अज़ाए हुसैन बयान कर देता है। आज जगह जगह जाओ गुमराही है, लेकिन फर्श अज़ाए हुसैन इब्न अली पर आओ, यहाँ खुदा ने जगह जगह हिदायत रखी हुई है। जंगें बहुत हुई, लेकिन खुदा ने करबला की जंग को ही हक़ व बातिल की तशख़ीस की निशानी बनाई। जंग सिफ़ीन हुई, मुसलमान ने सुकूत इख्तियार किया, खामोशी इख्तियार की। जंग जमल हुई, मुसलमान ने खामोशी इख्तियार की। कितनी जंगें हुई, लेकिन खामोशी इसलिए इख्तियार की कि वहाँ सहाबी हैं, यहाँ भी सहाबी हैं, लिहाजा हम किसी की बुराई नहीं करेंगे, हम खामोश हो जाएंगे। हाँ, ये ज़रूर बोलेंगे कि भाई हक़ अली के साथ था, लेकिन जो मद्दे मुकाबिल थे उन्हें हम बुरा नहीं कह सकते। ये अल्फाज निकाल दिए, खता तो की थी, लेकिन खता इज्तिहादी थी। आप ये नहीं बोल सकते कि मसलन ये साहब जहन्नुमी हैं और ये सारे जन्नती हैं। जंगे जमल हुई, उम्मत खामोश हो गई। क्या करें, एक तरफ अली इब्न अबी तालिब हैं, दूसरी तरफ रसूल खुदा की ज़ौजा है, उम्मुल मोमिनीन है, लिहाजा वहां पर भी उम्मत क्या हो गई? खामोश हो गई। अब 5 मिनट के लिए सोचिए, जो जमल पे खामोश रहे, जो सिफ़ीन पे खामोश रहे, वो करबला पे खामोश क्यों नहीं है? आज करबला में शिया हो, सुन्नी हो, सब कहते हैं हक किसके साथ था? हुसैन के साथ था। आज सब कहते हैं कि यजीदी कौन है, जहन्नुम की तरफ जाएंगे। आज अपनी सियासी तकरीरों में बयान करते हैं कि जनाब हम किसके साथ हैं? अबा अब्दुल्लाह हुसैन के साथ हैं। करबला में ऐसा क्या था? अब फलसफे अबा अब्दुल्लाह हुसैन आपको समझ में आएगा कि मौला हुसैन जब मदीने से करबला की तरफ जाने लगे, तो अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि अबा अब्दुल्ला, करबला बच्चों को क्यों लेकर जा रहे हैं? अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा कि आप बच्चों को लेकर क्यों जा रहे हैं? और शायद आपके जहन में भी सवाल पैदा हो कि इमाम हुसैन जंग ही लड़नी थी तो अबा अब्दुल्ला अकेले चले जाते हैं। 6 महीने का अली असगर लेकर क्यों जा रहे हैं? 4 साल की सकीना लेकर क्यों जा रहे हैं? अपनी बहन बीबी ज़ैनब को लेकर क्यों जा रहे हैं? इंसान जब जंग पे जाता है तो सिर्फ मर जाते हैं। ये पूरा कुंबा, पूरा कबीला, पूरा खानदान बच्चों के साथ करबला क्यों जा रहे हैं? क्योंकि करबला ने बातिल के चेहरे से निकाब को उतारना था। आज का मुफ्ती जो सिफ़ीन पे खामोश है, जमल पे खामोश है, क्या गारंटी थी कि इमाम हुसैन अगर अली अकबर को लेकर जाते और हजरत अब्बास को लेकर जाते और अपने असहाब को लेकर जाते और जंग होती, यहां से भी कुछ मारे जाते, वहां से भी कुछ मारे जाते, और आज की मुफ्ती से पूछते कि हक कहाँ है, बातिल कहाँ है, यही कहते जनाब ये भी सहाबी की औलादे हैं, मद्दे मुकाबिल लश्कर में आने वाले भी असहाब की औलादे हैं, लिहाजा उनसे खता इज्तिहादी हो गई, हमें ये कहने का हक नहीं है, हम खामोशी इख्तियार करेंगे। फैसला कौन करेगा? परवरदिगारे आलम करेगा। तभी मेरे मासूम इमाम फरमाते हैं, अगर करबला में अली असगर न होते तो हक व बातिल की पहचान न होती। कहा हर शहीद शहीद हुआ, शैतान चीखा नहीं। लेकिन मासूम फरमाते जब 6 महीने की बच्चे की गर्दन पे तीर लगा तो कहा शैतान की चीख बुलंद हुई कि अब हुसैन ने हक व बातिल की लाइन को क्या कर दिया? लकीर को खींच दिया। कहा ऐ इब्न साद, लानत हो तुझ पर लश्कर यजीद में से लोग बोले कि तुमने तो ये बोला था कि हुसैन बेअत नहीं कर रहा, इसीलिए हुसैन का कत्ल जायज है।
अकबर को मारते तो कहते 4 जवान हमारे मरे, 4 जवान तुम्हारे दुनिया से चले गए, हमारे बूढ़े मरे तो तुम्हारे भी बूढ़े मरे। लेकिन कहा गैब ने साथ ये बता, ये 6 महीने का बच्चा जो अभी बालिग भी नहीं है, तुमने इससे कौन सी बेअत लेनी थी, जो अपनी जबान से पानी भी नहीं मांग सके, उसके गले पे तुमने तीर मारा। फरमाता कयामत अबा अब्दुल्लाह हुसैन ने हुज्जत बना दी। अब सिर्फ करबला नहीं, हर मजलिस में जब गैर शिया ये सुनेगा करबला में कोई 6 महीने का बच्चा था जिसके गले पे तीर लगा था, वो अपने आप से पूछेगा ये कौन से मुसलमान थे जो बच्चों को कत्ल करने के लिए आए थे। दुश्मनी हुसैन से थी, नबी की नवासियों को तमाचे क्यों मारे, दुश्मनी हुसैन से थी। कौन नबी जादियों को कनीज में मांगता है। इमाम ने कहा इस करी चेहरे से हुसैन इब्न अली निकाब उतारेगा। हुसैन वो शख्सियत है जो हक को बातिल को पहचान करवाती है। जो हुसैनियत को समझ गया वो हर जमाने में यजीदियत को भी समझ जाएगा। जो हुसैनियत को समझ गया वो वक्त के जुल्म और जालिम को पहचानने की तवानाई भी अपने अंदर रखता है। आज पूरी उम्मत कंफ्यूज है, छोटा सा मसला लानत का है उसमें भी कंफ्यूज है कि जालिम पे लानत भेजनी चाहिए कि नहीं भेजनी चाहिए, इतने कंफ्यूज हैं। आज इनके बड़े बड़े मुफ्ती यजीद पर भी लानत भेजने पर कंफ्यूज हैं, लेकिन आओ फर्श अज़ा पर यहां वहां 50 साल के बुजुर्ग कंफ्यूज हैं, यहां 6-7 साल के बच्चे भी कंफ्यूज नहीं हैं। ये पिछले साल मैंने जिक्र किया था, फैसलाबाद के 2-3 गले फाड़ मुफ्ती हैं, उनसे बाकायदा पूछा गया कि यजीद पे लानत भेज सकते हैं कि नहीं, तो गोया गलों में हड्डी अटक गई। कहे ये लानत भेजना शियों का काम है, हमें नहीं पता, कयामत में देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन हाँ, हम मजम्मत करते हैं, यजीद ने बुरा किया है, जुर्रत नहीं हो रही। हाफिज कुरान बन चुके हैं, हाफिज हदीस बन चुके हैं, लेकिन वो जुर्रत नहीं कि जालिम को जालिम कहें, मजलूम को मजलूम कहें। लेकिन मैंने कहा पूरी दुनिया का चक्कर लगा दो, जहां जो इमाम बाड़ा मिले वहां चले जाओ, सिर्फ फर्श अज़ा से एक बच्चे को उठा के पूछो कि यजीद पे लानत भेजनी चाहिए नहीं। मैंने कहा तू पूछेगा वो 3-4 लानतें भेज के बता भी देगा तुझे। सबसे बड़ा एहसान इमाम हुसैन का कि मौला हुसैन ने आपको कंफ्यूजन से निकाल दिया। आज एक अरब के करीब मुसलमान कंफ्यूज हैं कि जालिम कौन है, मजलूम कौन है, कातिल कौन है, मकतूल कौन है, जन्नती कौन है, जहन्नुमी कौन है। कंफ्यूज का कातिल का जन्नती, का मकतूल का जन्नती, मारने वाला जन्नत में, मरने वाला जन्नत में। लेकिन शिया कौम को हुसैन ने कंफ्यूजन से निकाल दिया, बता दिया जो भी जालिम हो, जिस जमाने में भी जालिम हो और जुल्म करे, शिया उससे मोहब्बत नहीं करता, शिया उस पर बरमला लानत भेजता है। देखो यजीद पे लानत भेजना आज के जमाने में बड़ा आसान है, बहुत आसान काम है, लेकिन वक्त के यजीद पे लानत भेजना मुश्किल है। हाँ। जिस तरह छोटे बच्चे असेंबली में खड़े होते हैं, कल मैं एक वीडियो देख रहा था, आपके वजीर आजम इस तरह खड़े थे अमेरिकन के सामने। बचपन से जहन साजी होती है ना, फर्श अज़ा जहन बनाता है, आपको समझाता है। मैंने कहा ना, यहां आओगे इमाम हुसैन हुरमला की नफरत आपके दिल में डाल देंगे, इब्ने साद की नफरत आपके बच्चों के दिलों में डाल देंगे, यजीद की नफरत आपके बच्चों के दिलों में चली जाएगी। अब जब यजीद की नफरत गई तो साथ साथ जुल्म की नफरत गई, हुरमला की नफरत गई, तो इसका मतलब आपने कहा जो छोटे बच्चों पे जुल्म करता है वो काबिल मोहब्बत नहीं है। इतने किस्से, कभी यूनुस का किस्सा, कभी हूद का किस्सा, कभी इब्राहिम का, कभी इस्माइल का, कभी यूसुफ का, क्यों खुदा मुझे सुना रहा है? खुदा पहले किस्सा सुनाता है, फिर तुझे कहता है वातबिरू या उलिल अलबाब, आए साहिब अक्ल, कुरान से कुछ सीखो। सीखोगे तो कुरान बाइस हिदायत है, तारीख पढ़ोगे तो बाइस हिदायत है। तुमने बुत परस्त नहीं बनना। अगर तवाफ खाने खुदा भी कर रहे हो, उसमें सोचो कि खुदा मुझे तवाफ क्यों करवा रहा है। अगर मुसल्ले इबादत पर भी खड़े हो जा तो सोचो मेरी नमाज से खुदा को क्या मिलता है। अगर माह मुबारक रमजान में 30 रोजे रखते हो तो लॉजिकली अकलानी तौर पर सोचो कि खुदा मुझे भूखा
क्यों रख रहा है, खुदा मुझे प्यासा क्यों रख रहा है, मेरी भूख से खुदा को क्या मिलेगा, मेरी प्यास से खुदा को क्या मिलेगा, मेरे गिरिये से अबा अब्दुल्लाह हुसैन को क्या मिलेगा, मेरे मातम से इमाम हुसैन को क्या मिलेगा। जब तक हिकमत दीन को नहीं समझोगे तब तक दीनदार नहीं बन पाओगे, तब तक हदफ और मकसद दीन पे नहीं चल पाओगे। लेकिन बगैर हिकमत के इबादत करना ऐसे है जैसे इंसान बुत परस्ती कर रहा है। बुत परस्त भी हैं जो बुतों को पूज रहे हैं, सजदे पे सजदे कर रहे हैं। ऐसे ही आबिद थे जो इमाम हुसैन के कातिल बने, ऐसे ही जाहिद थे जो अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में खड़े हो गए। हम तो सिर्फ सुनते हैं इब्न मुलजिम, लेकिन हमें नहीं पता इब्न मुलजिम की तारीख क्या है। जरा दुश्मन को भी तो पढ़ो, उसका पेशीना क्या था, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसका पास क्या था। इतना बड़ा नमाजी कारी कुरान दुश्मन अली कैसे बना। काजी शुरै काजी कुज़ात, इल्म हासिल करना काफी नहीं, उस इल्म से फायदा लेना। काजी बन गया लेकिन जौन जितनी अकल नहीं, काजी बन गया वहब कल्बी जितनी अकल नहीं, काजी बन गया जनाबे हुर जितना शऊर नहीं है। इतना इल्म हासिल करने के बाद भी अगर जीनतो हवा वो हवस से दुनिया की मोहब्बत हो तो दुश्मन हुसैन हो जाता है। क्योंकि नमाज पढ़ तो रहा था पर शैतान के मुसल्ले पे पढ़ रहा था, इबादत कर तो रहा था लेकिन दिल का किबला उसने शैतान को बनाया हुआ था। तो मेरे अजीज फर्श अज़ा आपको खालिस बनाने के लिए है, ताकि कुलूब जब खालिस हो जाए। अब जब एक सजदा भी करो, छठे इमाम की हदीस है, जिसने 2 रकअत नमाज खुलूस से पढ़ी वजब अलैहिल जन्नह, खुदा ऐसे बंदे पे जन्नत को वाजिब करता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद।